कीर्तन सिमरन नहीं करते तो हमारा जीवन वृथा चला जाएगा, क्योंकि यह पवित्र और पावन करने के लिए हमें परमात्मा ने दिया हुआ है। कहते सुअर कुत्ता बिल्ली आदि के भी बच्चे हैं, कहते हैं, लेकिन वह अपना कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि कल्याण करने के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। उस परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़ करके अपने जीवन को कृतार्थमय, कल्याणमय, आनंदमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कहते संत महापुरुषों की कोई संतान नहीं है, लेकिन वो पूरे संसार को ही अपनी संतान मानते हैं और पूरे विश्व को ही कहते उनका कल्याण करने के लिए रात दिन सोच करते, विचार करते हैं। हम एक तो अपने परिवार का ही पालन पोषण में ही अपना जीवन कहते खत्म कर लेते हैं, लेकिन अपना तो कल्याण होता नहीं है और दूसरे का भी कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन वह अपना भी कल्याण करते और दूसरे का भी कल्याण कर देते हैं। कहने का भाव कि भगवान का जो नाम है, भगवान का जो सिमरन है, जो भगवान का जो कीर्तन है, वही जीव का कल्याण करेगा। अंत समय में मकान भी छूटेगा, दुकान भी छूटेगा, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, पति पत्नी, बेटा बेटी सभी का संग छूटना है। यह सत्य है। कहते कोई साथ में जाने वाला नहीं, जो आप सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वही आपके साथ जाने वाला है। कहते हैं अच्छाई और बुराई को हम अपना ढो रहे और ढोते रहेंगे, क्योंकि जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा हम फल भोगेंगे। भोगने के लिए कोई दूसरा नहीं, क्योंकि अकेले ही हमें अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। इसलिए रात दिन उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी कहते हैं, उन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था और नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर के ध्यान में मग्न रहे और उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। और उन्हीं दिनों संयोग से शौनक आदि ऋषि भी साथ अपने बहुत से शिष्यों को लेकर श्री सूत जी के पास आए और उनको इस प्रकार बोले, कहते सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारे परम सौभाग्य के आप आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए, क्योंकि जब आप किसी मंदिर में चले जाओ तो सोच लो कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। किसी तीर्थ में चले जाओ सोच लो भगवान की कृपा हो गई। आपका धन कहीं दान में लग गया तो सोच लो आपका भगवान ने कृपा की है, क्योंकि जो हम परिवार में धन लगाते हैं वह हमें बांधता है और जो हम सत्संग में लगाते हैं वह हमें छुड़ाता है। क्योंकि तन, मन और धन जो है यह हमारे शरीर का साथ संबंध है। क्योंकि जब तक शरीर में श्वास है तभी तक आप भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सिमरन करेंगे, और जब तक आपके पास धन है तभी तक आप दान करेंगे। जब शरीर कहते हैं कि आपके पास धन नहीं होगा तो आप दान भी नहीं कर सकते हो। तो कहने का भाव कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक आप भजन करने का प्रयत्न करें, भगवान के नाम का सिमरन करने का प्रयत्न करें। आप पुजारी को कहते हैं जाकर के चरणों को न छुए, न कि कहते हैं कि उनका जाकर के वहाँ अगर सेवा करते हो तो पुजारी भी आपको आशीर्वाद देता है। कहने का भाव कि किसी मंदिर में जाएं, किसी गुरुद्वारे में जाएं तो वहाँ सेवा भाव करेंगे तो जो भक्त है, जो भगवान की सेवा करने वाला, वह भी आपको आशीर्वाद देता है और उस आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कहने का भाव कि भाव को भाव आलक आलस हूँ, नाम जपै दसों दिस दसों। कहते किसान कहते हैं जब बीज बोता है, कहते कनक लेता है या बाजरा लेता है या जौ लेता है, जो कुछ लेता है वह यह नहीं देखता कि उल्टा गिरेगा कि सीधा गिरेगा। जैसे भी वह पृथ्वी में गिरता है, मिट्टी में दबता है तो उग करके ही निकलता है। इसी प्रकार जो भी आप पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, वह आपको कहते हैं मिलना ही मिलना है। इसी शरीर से अच्छे कर्म है और इसी शरीर से बुरे कर्म है। जैसा जैसा हम करेंगे वैसा वैसा ही हम भरेंगे। भरने के लिए भाई बंधु, कुटुंबी, रिश्तेदार, कहते बेटा बेटी आदि नहीं, अकेले अपने कर्मों को हमें भोगना पड़ेगा।
इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जो श्रद्धा से मेरे नाम का सिमरण करते हैं उनको हम भवसागर से पार कर देते हैं। तो जी कहते हम लोग संसार रूपी अतः सागर में डूबे हुए, हमारा परम सौभाग्य कि आज हमें आपके दर्शन हुए। उस समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराण कहते धर्म नष्ट हो जाएंगे, पापाचार की वृद्धि होगी, सब लोग धर्म को त्याग करके कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे। ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा, ब्राह्मण छल छिद्र होकर चतुर होंगे और धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय अपने भी जाति